जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको भी जानना बेहद जरूरी है। अगर दोस्तों आप इन सब चक्कर में पड़े हुए हैं तो बिल्कुल दोस्तों इन सब चक्कर को छोड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपके लिए जो आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि आप जानिए फिर अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी आपको बिल्कुल फैक्ट यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जानिए यहाँ पे कि दोबारा से जारी होगा रिजल्ट। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोबारा से जारी होगा रिजल्ट। यहाँ हम सीटेट की बात कर रहे हैं, जो आपका सीटेट अभी 7 जुलाई को कंडक्ट हुआ था, उसका आंसर की भी जारी हुआ, उसका रिजल्ट भी जारी होगा। तो फिर उसके बाद से लोगों के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है कि दोबारा से जारी होगा रिजल्ट। बिल्कुल भैया ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। दोबारा से अब आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बातें कही जा रही थी कि 15 अंक जो है बोनस में मिलेंगे, तो बिल्कुल भैया बोनस तो आपको नहीं मिलने वाला। बोनस आप जो मिलना था वो सारी चीज़ें हो गई हैं, रिजल्ट जारी हो गया, तो जो भी बोनस आपको मिलने वाला था वो सब चीज़ मिल चुका है। अब 15 प्रश्नों पर बच्चों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी कि 15 प्रश्न जो हैं गलत हैं। उस चीज़ को दोस्तों देखिए बीपीएससी सॉरी सीबीएसई जो है उस चीज़ को माना, स्वीकार किया, और उनके द्वारा आपके आंसर की में आप खुद देखे होंगे दोस्तों, वहाँ पे दिया गया था कि अगर आपके द्वारा प्रश्न संख्या 1 का आपके द्वारा अगर 2 ऑप्शन लगाया गया है, ए देखिए अगर आपके द्वारा ठीक है कोई भी ऑप्शन अगर लगाया गया है कि प्रश्न संख्या 1 है तो उसमें आपके द्वारा कोई ऑप्शन लगा दिया गया है 2 3 4, दो ऑप्शन आपके लगाए गए हैं, दोनों ऑप्शन को वहाँ पे सही स्वीकार किया गया है। उसी तरीके से किसी के प्रश्न में अगर आपका देखिए वहाँ पे जेड लिखा गया था, अगर किसी प्रश्न में आपने कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया था तो उसका सारा ऑप्शन यहाँ पे सही किया गया था। उसी प्रकार से अगर आपके द्वारा 2 बी लिखा गया है कहीं पे तो फिर 2 3 आपके ऑप्शन सही थे। तो इस तरीके से उनके द्वारा खुद गलती अपनी मानी गई थी और इस चीज़ को सुधार करके जो आपकी आंसर की है उसमें नीचे की तरफ जो है वो चीज लिखी गई थी। तो ये रहा दोस्तों, उनकी गलती खुद स्वीकार की गई थी कि 15 प्रश्न ऐसे थे जिनके ऑप्शन में बच्चों को काफी दिक्कतें हुई थी। तो कुछ बच्चों को दोस्तों इससे फायदा हुआ, लेकिन कुछ बच्चों को नुकसान हुआ। लेकिन फिलहाल अब आगे जो है आपका रिजल्ट दोबारा से जारी नहीं होने वाला है। इस बहकावे में बिल्कुल न रहें दोस्तों, आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपका रिजल्ट जारी हो गया है और आप भैया अगर जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप 90 नंबर हासिल कर लिए हैं तो आप पास हैं। वहीं अन्य कैटेगरी की बात करें ओबीसी एसटी या एससी की 82 नंबर पा लिए हैं तो फिर आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, अगर इनसे कम नंबर आपका रिजल्ट में आया है तो फिर भैया अब अगला जो सीटेट एग्जाम आपका होने वाला है उसकी तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल इन सब चीज़ों के भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि 15 अंक बोनस मिलेगा, कोर्ट में मामला गया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल रिजल्ट जारी हो गया है, अब आपका दोबारा से रिजल्ट जारी नहीं होगा। आपको खुद पता है दोस्तों, आप सीबीएसई का इतिहास उठा के देखिए कि पिछली बार जो है आपका पेपर लीक हो गया था। बड़े धड़ल्ले से सब कोचिंग संस्थानों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि पेपर जो है वो लीक हुआ था। पेपर स्टार्ट होने के पहले ही बच्चों के पास जो है पेपर पहुंच चुका था, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई जो है सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे नहीं किया गया। तो फिलहाल दोस्तों अब तो रिजल्ट जारी कर दिया गया, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कि जिनका कहा जाता है कि इनका 81 नंबर है या 80 नंबर है, अब उनका नंबर बढ़ेगा। तो बिल्कुल भैया जो भी बढ़ना था वो रिजल्ट के समय ही बढ़ चुका है। एक आध नंबर जिसका बढ़ना उड़ने वाला था। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट सीटेट एग्जाम जो है जनवरी में होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे जनवरी में नहीं दिसंबर मंथ में आपका जो अगला सीटेट एग्जाम है वो दिसंबर मंथ में आपका कंडक्ट होने वाला। क्योंकि दोस्तों सीबीएसई का ये पैटर्न है कि ऑफलाइन मोड पर जब पेपर कंडक्ट होता है तो एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाना है। तो अगर जनवरी में होगा तो अगले साल में चला जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों दिसंबर मंथ में ही आपका जो सीटेट है वो होने वाला है। जो भी भैया बहन या दोस्त जो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं, तो फिर आप उन्हीं कुछ नंबर को ध्यान में रखिए कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से अपने जो सीटेट की तैयारी में आप अभी से लग जाइए। ठीक है, ये इंतज़ार मत करिएगा बाद में आगे चल के कि हम 10 दिन में पास हो जाएंगे, 15 दिन में पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, इन सब चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। जितना ज़्यादा दोस्तों आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे फिर आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का होने वाला है। ठीक,